हम यहाँ स्वाध्याय कुछ ऐसे टॉपिक पर कर रहे हैं जो हमारे मोबाइल पर प्रतिदिन कुछ गुड मॉर्निंग से संबंधित मैसेज दिए जाते हैं। और वो मैसेज कुछ ऐसे होते हैं जिस पर हम चिंतन करें तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए लाभदायक होता है। उसी सिलसिले में मैं आज एक ऐसा मैसेज बता रही हूँ कि मैं कल शाम को मंदिर गई। और जब मैं शाम को मंदिर गई तो आपने मंदिर में देखे होंगे कि बहुत सारे सुविचार लिखे रहते हैंगे, है ना। मंदिर की दीवारों पे सुविचार लिखे रहते हैंगे, छोटे छोटे लिखे रहते हैंगे। उसी मंदिर में मैंने अनेक सुविचार पढ़े, इतने विचार पढ़े। उसमें मुझे एक विचार पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें लिखा था कि काम ही जीवन यात्रा की बाधा है। मतलब विचार इतने सारे लिखे थे जो बहुत सरल थे और बहुत आसानी से समझ में आ रहे थे। पर ये वाला विचार जब मैंने पढ़ा कि काम ही जीवन यात्रा की बाधा है, तो कुछ एक घड़ी एक पल मुझे लगा कि काम कैसे जीवन की यात्रा में बाधा हो सकता है। कि मनुष्य तो कर्म कर रहा है और यदि वो अच्छे कर्म कर रहा है तो उसकी जीवन की यात्रा में बाधा कैसे आ सकता है। मन में ये विचार आ ही गया था। फिर जब मैं शाम को मतलब रात में बैठी तो इस पे थोड़ा सा चिंतन किया। मैंने कहा नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छा है और इस पे सोचना चाहिए। तो जब विचार किया तो मुझे समझ में आया कि वाकई में काम ही हमारे जीवन की यात्रा की बाधा है। अब ये जीवन यात्रा कौन सी जीवन यात्रा है? दो प्रकार की अपनी जीवन यात्रा होती है। एक भौतिक जगत यानी एक व्यवहारिक यात्रा और एक आध्यात्मिक यात्रा। और काम क्या है? काम हमारा, जो हमारी वासनाएं होती है ना, काम वासनाएं, वो हमारे जीवन के लिए बाधा उत्पन्न कर देती है। काम का मतलब वो नहीं है जो हम अधिकतर लोग समझते हैं कि कोई स्त्री पुरुष का स्पर्श का जो आनंद देता है वो काम होता है। काम वो नहीं होता है। काम तो वह होता है कि जब आप किसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप पाना चाहते हैं और उसको पाने के लिए आपके मन में उथल पुथल मचती रहती है कि मुझे ये कैसे प्राप्त होगा, किस तरह से मिल जाएगा, वह काम कहलाता है। तो काम हमारे जीवन की यात्रा में बाधा होता है, वाकई में होता है। कैसे होता है? एक उदाहरण से मैं उसको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। कि जैसे कि अम, हम प्रिया मैम को लेते हैंगे आज। तो प्रिया मैम से आज उनकी एक फ्रेंड मिलती है और वो मित्र उनसे कहती है कि प्रिया, अ, आज हमारे भोपाल शहर में जो मनोहर डेयरी है वहां पर चाट पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट मिलती है, क्योंकि मैं वहां पर खाकर आई हूँ। और इतनी स्वादिष्ट है कि उसको खाने का एक बार खाओगे ना तो आप बार बार खाने का उसका मन करेगा आपका। उसने, उसकी मित्र ने प्रिया मैम को इतनी बारे इतनी तारीफ बताई, इतने अच्छे से उसको ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि प्रिया मैम के मन में ये बात आ गई कि मैं भी उस चाट पकौड़ी को खाऊंगी। आज नहीं तो मैं कभी भी उस तरफ जाऊंगी तो मैं अवश्य खाने का प्रयत्न करूंगी, ये मन में आ गया। अब क्या हुआ कि उस दिन नहीं खाया क्योंकि हम नहीं जा पाए। लेकिन कुछ दिन बीत गए। अब बीतने के बाद एक दिन प्रिया मैम को उस रास्ते से निकलना पड़ा किसी काम से। और जब वो वहां से निकल रही थी तो तुरंत उनको वही रेस्टोरेंट दिखा और रेस्टोरेंट को देखते से ही ये बात उनको याद आ गई कि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि यहाँ की चाट पकौड़ी बहुत अच्छी मिलती है। दिमाग में तुरंत आ गया। और उन्होंने गाड़ी रुकवाई और बोले नहीं, चलो इसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और अपन चाट पकौड़ी खा कर आते हैं। सबने उनकी बात मान ली और वो लोग सब चले गए। वहां जब उन्होंने बैठ के चाट पकौड़ी का ऑर्डर किया और वेटर जब चाट पकौड़ी लेकर आया और उन्होंने जैसे ही उस चाट पकौड़ी को खाया तो उनका मन खिन्न हो गया। अच्छा नहीं लगा उन्हें।
और क्यों? क्योंकि स्वादिष्ट नहीं थी वो। जैसे उनके मन में ये बात आई ना कि ये स्वादिष्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उस फ्रेंड के बारे में जिसने उनको बताया था, उस मित्र के बारे में कि यहाँ की चाट पकौड़ी बहुत अच्छी है, तो वो क्या कहती है, ये कैसी है कि उसको इतनी सड़ी सी चाट पकौड़ी पसंद आ गई है कि इसमें तो कुछ भी तो नहीं है, ना इसमें मिर्च है, ना इसमें मसाला है, ना उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको खाकर लोग इसको खाने के लिए इतनी दूर आए। उसने पता नहीं कैसे इसकी तारीफ कर दी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन यदि वही चाट पकौड़ी उनको खाकर स्वादिष्ट लग जाए, तो वो क्या बोलेंगी कि यार उसने बहुत अच्छी बात बताई थी कि वाकई में इस रेस्टोरेंट की चाट पकौड़ी बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है, हम खा रहे हैं और घर वालों के लिए भी पैक करके ले चलते हैं, वाकई में बहुत अच्छी है। अब इस काम का उत्पन्न कहाँ से हो गया कि वह मित्र जो प्रिया मैम को मिली थी, उसने जैसे ही कहा था कि यहाँ की चाट पकौड़ी बहुत अच्छी मिलती है, काम वासना वहीं उत्पन्न हो गई थी, वहीं दिल में हृदय में आ गई थी, मन में समा गई थी कि हम भी कभी इस जगह आएंगे तो चाट पकौड़ी अवश्य खाएंगे। अब इस काम वासना की पूर्ति के लिए उनके मन में, भले चाहे वो भूल गई हो बहुत दिनों तक, लेकिन जैसे ही वो चीज याद मिले, हम क्या कहना चाहिए, रास्ते से निकले, तो याद आ गई वो काम हमें कि नहीं, यहाँ की हमें चाट पकौड़ी खानी है। अब इस काम वासना के माध्यम से दो चीजें उत्पन्न हुई, एक राग हुआ और एक द्वेष हुआ। राग कैसे हो गया कि यदि वह चाट पकौड़ी खा के उन्हें अच्छी लगी, तो उनके प्रति मोह उत्पन्न हुआ, लालच उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न हुआ, और उस मित्र के प्रति भी ये बात सामने आई कि वाकई में चाट पकौड़ी के बारे में उसने अच्छा कहा था। और यदि वो चाट पकौड़ी उनको अच्छी नहीं लगी, तो क्या उत्पन्न हुआ? द्वेष उत्पन्न हो गया था। अपने मित्र को उन्होंने 10 बातें मन ही मन बोल दी कि क्या, कैसी है कि कितनी सड़ी सी चाट पकौड़ी उसको पसंद आई, कोई स्वाद नहीं था, तो द्वेष उत्पन्न हुआ वहां पर। यानी कि हमारा काम ही हमारी जीवन बाधा, जीवन की यात्रा में बाधा उत्पन्न करता है, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक जगत में ये काम वासना यदि हमारे हृदय में समा जाती है, और वह, हम कितना भी जब तप ध्यान कर लें, लेकिन वह काम वासना जब तक मन में रहती है, काम वह बना रहता है, तब तक तरीके से हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते। आपके मन में ये उथल पुथल मस्ती रहती कि वह कैसे मुझे प्राप्त हो जाए। तो यात्रा, जीवन की यात्रा में, व्यवहार में ये कैसे आपकी बाधक हुई? क्योंकि आपको राग द्वेष उत्पन्न हो गया था अपनी मित्र के प्रति। तो वह ही राग द्वेष हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। राग का मतलब अनुराग, यानी प्रेम, यानी कि मोह, यानी लोभ, हम लालच में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका लालच, मोह, प्रेम किसी व्यक्ति से ही हो, हम किसी वस्तु से भी कर सकते हैं। और वो जब वस्तु से जब हमारे काम वासना उत्पन्न होती है ना, वो हमारे जीवन की यात्रा में बाधा उत्पन्न करती है। आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति में तो बाधा होती ही है। आप नहीं हो तो किसी दिन इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है और आपको नहीं मिल रही हो, वही आवश्यकता आपकी काम है, वही आपकी आवश्यकता काम वासना बन रही है। नहीं मिलती है जब तक नहीं कर पाते हो, जब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं उत्पन्न होती है, आप असंतोष रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बाधा है। क्या करना है इस बाधा को दूर करने के लिए, इस काम को दूर करने के लिए? हम प्रतिदिन जो भी ध्यान, जप और आध्यात्मिक जगत से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उसको प्रभु में समर्पित करते हुए करिए, अपने परमात्मा को समर्पित करते हुए करिए, तो वो आपकी काम जीवन में बाधा नहीं आएगी। कोई भी कार्य, कहते हैं संत लोग ने कहा है, विद्वान कहते हैं, हम इतना सत्संग सुनते हैं, हमको बहुत अच्छे से बताते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए। तो वो समर्पित, समर्पण की जब भावना आ जाती है ना, तो वह काम नहीं रहता है। और वह काम जब नहीं रहता है, तो वो क्या बन जाता है?
पूजा हो जाती है। जब अपन किसी चीज को समर्पित कर देते हैं, कोई चीज प्रभु को, भगवान को समर्पित करते हैं, अपने परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो वह काम ना होकर पूजा हो जाता है, समर्पण हो जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि काम ही हमारी जीवन की यात्रा में बाधा है, और यदि वह समर्पण हो जाए वह काम, तो जीवन की यात्रा में बाधा ना होकर वह पूजा बन जाती है। तो इसी वाणी के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।